गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में क्लास में समझाएंगे। तो बच्चों, अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो जरूर इस चैनल से जुड़े, ताकि इस 2026 में होने वाले पात्रता परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से रिजल्ट ला सके। तो बच्चों, आज हमारा पहला प्रश्न इस चैप्टर का है, वो है मोतियाबिंद क्या है, क्या मोतियाबिंद को ठीक करना संभव है। तो बच्चों, मानव नेत्र का एक ये बीमारी ही समझ लीजिए। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है कि मानव नेत्र के जो एज बढ़ने के कारण समय से एक समय सीमा के बाद, एक एज के बाद, ज़्यादा एज होने के कारण मानव नेत्र के लेंस जो होता है उसमें एक छाल पड़ जाता है, लेयर आ जाता है। जैसे प्याज का आप देखे होंगे, प्याज के ऊपर में छिलका लेयर होता है, उसी टाइप का दूधिया टाइप का लेयर होता है। वो लेयर मानव के, मनुष्यों के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके आँख के लेंस में ये आ जाता है, जिसके कारण साफ दिखाई नहीं देने लगता है, धुंधला टाइप का दिखाई देने लगता है। तो बच्चों, इसका इलाज भी है, इसका इलाज भी किया जा सकता है, संभव है शल्य चिकित्सा के द्वारा। नेत्र चिकित्सालय जहाँ पे है वहाँ से ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ केस में ऐसे होता है कि दूधिया पड़ने के बाद ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए तो परमानेंट इससे रोशनी कम हो जाती है, जिसके कारण उसको फिर से वापस लाना संभव नहीं हो पाता है। तो यही है मोतियाबिंद, और इसका इलाज करना भी संभव है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो बच्चों, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, इसका कोई इलाज है या इसका कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का, ये भी आज हम लोग समझते हैं। निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं बच्चों जिस इंसान के नेत्र का समस्या के रूप में ये है कि वो सामने की वस्तु को आसानी से देख पा रहा है, और लेकिन दूर की वस्तु को देखने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। यानी दूर की वस्तु उसको धुंधला दिख रहा है, लेकिन सामने की वस्तु आसानी से दिख जा रहा है। तो ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष, नेत्र का ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो मानव नेत्र का वक्रता का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। और इसका इलाज भी है, इसका इलाज किया जा सकता है बच्चों, उचित लेंस का क्षमता वाला ऑप्टल लेंस का प्रयोग करके इसका इलाज होता है, आसानी से किया जा सकता है। हम लोग चश्मा का भी प्रयोग करते हैं, ऑप्टल लेंस का प्रयोग करके हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो बच्चों, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहले समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। बच्चों, दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु आसानी से दिखता है और सामने की वस्तु उसको आसानी से नहीं दिखता है। ऐसे रोगियों को, इस तरह के नेत्र के समस्याओं को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के रूप से हम लोग जानते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि फोकस दूरी बच्चों बढ़ जाता है। नेत्र का फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सही से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमको दूर की वस्तु तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन सामने की वस्तु आसानी से नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। और इसका निवारण बच्चों उत्तल लेंस का क्षमता वाला उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। चश्मा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है बच्चों, वो है जरा दृष्टि दोष। आप देख सकते हैं जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो बच्चों, ये है जरा दूरदृष्टि दोष, जिसमें नेत्र का समस्या के रूप में आता है कि इसमें ना ही दूर का वस्तु अच्छा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ना ही सामने का वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो जिस मनुष्य के इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्या हो, तो समझ जाना कि उसके नेत्र में जरा दूरदर्शिता वाला दोष
से ग्रसित हो रहा है। और ये क्या होता है बच्चों, ये ज़्यादा एज के लोगों के लिए होता है, मतलब जो लोगों में ये समस्या आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है मांसपेशियां लचीलापन कम आ जाता है, कम होने लगता है, जिसके कारण ये समय के अनुसार ये लचीलापन मतलब अपने प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, जिसके कारण धुंधला दिखने लगता है। और बच्चों इसका इलाज भी है, इसका इलाज हम लोग डिफॉक्सी लेंस की सहायता से कर सकते हैं बच्चों, जिसमें जिस लेंस में उत्तर और अवतल दोनों ही के साथ मिलकर मतलब दोनों के साथ में रहता है, वैसे लेंस का उपयोग करके हम लोग डिफॉक्सी लेंस का उपयोग करके हम लोग इस बीमारी का, इस दोष का इलाज कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है कि इसमें समंजन क्षमता कम हो जाता है, समंजन क्षमता कम हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि लचीलापन में समय लगता है, लचीलापन भी कम हो जाता है, इस कारण इसको क्रियाएं करने में, ऊपर नीचे करने में या अपना स्थिति परिवर्तन करने में समय लगने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये सुस्पष्ट ना ही सामने की वस्तु को देख पाता है, ना ही दूर की वस्तु से। अगला प्रश्न है बच्चों, सूर्योदय के समय सूर्य रफ्तार क्यों प्रतीत होता है? बच्चों ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये प्रश्न को। तो बच्चों क्या होता है कि सूर्य से जो रोशनी आती है वो रोशनी में 7 रंग मिला होता है 7 कलर मिला होता है, और जब वो सूर्य से निकलती है तो पृथ्वी तक, वायुमंडल तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि बहुत सारे रंग का परिकीर्णन हो जाता है। उसमें से नीला रंग और ऐसे कई रंग हैं, जितने भी रंग हैं 7 रंग में से वो सारे रंग पहले ही क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और लाल रंग का जो होता है बच्चों, वो लाल रंग का जो परिकीर्णन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जिसके कारण ये पृथ्वी तक आसानी से पहुंच पाता है और अच्छा से पहुंच पाता है, जिसके कारण हम लोग को सुबह और शाम के समय में यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो लाल प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वो है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ये भी है बच्चों वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही होता है, इसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों सूर्य से जो रोशनी आती है वो वायुमंडल तक पहुंचने के बाद क्या होता है, आकाश में क्या होता है कि नीला रंग फैल जाता है, परिकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या है नीला रंग वहीं पे आकाश में ही फैलने के कारण आकाश का रंग क्या कैसा दिखने लगता है, नीला। जबकि लाल रंग हम लोग को सामने तक पहुंच जाता है, धरती तक पहुंच जाता है, और आकाश में नीला रंग फैलने के कारण ही आकाश का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। अगला है बच्चों हमारा प्रश्न कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो बच्चों प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का परिकीर्णन अंतरिक्ष में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है जहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या परावर्तित हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे कोई भी सूर्य का प्रकाश का क्या ना परिकीर्णन नहीं होने के कारण वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ऊपर से। तो आप उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न के रूप में है कि खतरे का निशान लाल क्यों रखा गया? खतरे का निशान लाल रंग को क्यों रखा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि खतरे के रंग को आखिर दूसरे रंग क्यों नहीं रखा गया? नीला रखा जाता, पीला रखा जा सकता था, हरा रखा जा सकता था, लाल को ही क्यों रखा गया? तो बच्चों ये भी है, अभी हम प्रश्न में इससे पहले वाला प्रश्न में जिक्र किए हुए थे कि लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलता बहुत कम है, जिसके कारण लाल रंग काफी दूर से ही आसानी से हम लोग देख सकते हैं, जिसके कारण लाल रंग को खतरे का निशान के रूप में शामिल किया गया है। इससे क्या होता है बच्चों कि कोई दुर्घटना होने से पहले अगर लाल रंग का क्या ना झंडा वगैरह फ्लैग वगैरह फहरा दिया जाए तो काफी दूर में स्थित लोगों को भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ घटनाएं होने की संभावना है। और अगर हम इसके अलावा दूसरे कलर के कोई रंग को हम खतरे का निशान रखते हैं तो वो काफ़ी दूर से आसानी से नहीं दिख पाता, जिसके कारण खतरा का ज़्यादा चांस बन जाता, संभावना बढ़ जाता, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता। इसीलिए खतरे का रंग को लाल रंग रखा गया है। एक बार फिर से बता देते हैं कि खतरे का लाल रंग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका परिकीर्णन बहुत कम होता है, काफ़ी दूर तक आसानी से दिख जाता है, इसलिए
खतरे का निशान के रूप में लाभन को चुना गया है। तो बच्चों इन्हीं प्रश्न, ये सारे प्रश्न इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो जरूर इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आप सभी को और अपने दोस्तों को भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सहायक मिले। और इस चैप्टर के बाद, इस चैप्टर में जितना प्रश्न है, अगर इतना आप प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, इस चैप्टर से इससे ज़्यादा प्रश्न मेरे अनुसार तो नहीं आने वाला है। निश्चित हो कि जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उतना आप कर लीजिए, 100% रिजल्ट आने की गारंटी देते हैं। और तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे क्लास को अटेंड करने के लिए इस चैनल से लगातार जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें, ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।